क्लासेस। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के बचे हुए जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ 5 बचे हुए थे, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। तो वो बोल रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि हम आरएचएस को उतना ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट एलएचएस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एलएचएस लेंगे, ठीक है, और उसके बाद साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। आपको इसे दिख रहा होगा कि साइन थीटा और साइन थीटा दोनों में कॉमन है, और नीचे कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा में आपको दिख रहा होगा कॉस थीटा कॉमन है। तो आप ऐसा कीजिए, इन दोनों को निकाल लीजिए बाहर, तो देखते हैं क्या आएगा। साइन थीटा जब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे कॉस थीटा जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, कुछ ऐसा बच रहा है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये ऊपर नीचे सेम नहीं हो रहा है, बट क्या कीजिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, क्योंकि हमारी पहली वाली आइडेंटिटी यही बोलती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, एंड वी कैन पुट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिटी। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे जब मैं ऐसे करूंगा तो 1 माइनस 2, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन में तो हमारा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 चल ही रहा है। इस साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या लिख देते हैं, tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा इसको लिख देंगे अलग से। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा बनेगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देख पा रहे होंगे आप, सिंपल मैथमेटिकल वो है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही है। अब देखिए -2, ये -2 है, ये +1 है, तो ये क्या बचेगा -1। तो इसको रीअरेंज करके हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा की पॉजिटिव है, इसलिए मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, -1 पीछे लिख देता हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या बन चुके हैं, सेम बन चुके हैं, तो हम इजीली इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हमारा आंसर आ चुका है tan थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करना है ये। तो देखिए इसमें भी आप LHS प्रूफ को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, इसलिए हम यहाँ पे LHS ही सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे है साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस b कॉस a कोसेक a सॉरी कोसेक a, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट वाला भी अगर आप खोलेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। चलिए ये ऐसा हो चुका है। अब देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं पहले साफ लिख दूंगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। फिर आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि कोसेक स्क्वायर a है, हमें कोसेक स्क्वायर a नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉट स्क्वायर a। तो आपको आइडेंटिटी याद होगी कॉट और कोसेक की कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं कोसेक स्क्वायर a को यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। फिर देखिए इस वाले उसमें मैं कोसेक को 1 अपॉन साइन a लिख सकता हूँ, आपको पता है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 2 साइन a इंटू 1 अपॉन साइन a, ये एक दूसरे कैंसिल, प्लस फिर से यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो उसके साथ जा चुका है, सेक स्क्वायर है को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूँ, आपको पता होगा ये आइडेंटिटी सेक और tan के बीच की। फिर यहाँ पे सेम बात कि 2 cos a इंटू सेक a को मैं 1 अपॉन cos a लिख सकता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली देखो क्या क्या बचेगा आपके पास, ये बन जाएगा 1 प्लस हमारा एक और 1 है, प्लस ये 2 साइन है, 2 है बचेगा, साइन साइन कट गया, प्लस एक 1 भी है,
और प्लस एक 2 भी है, और प्लस फिर यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर ए है, और प्लस ये cot स्क्वायर ए है। तो ये आपके पास आ गया है हमारा वो। तो चलिए इन सबको ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 2 + 2 4, 4 और 1 2 3 3, तो 4 + 3 होता है हमारा 7। तो ये हमारा आंसर आ चुका है tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, जो कि है RHS के इक्वल। तो ये भी आपका सोल्यूशन आ गया। इस पे बस कुछ नहीं था, कहीं पे कुछ आइडेंटिटी लग रही थी, इस पे ऑलमोस्ट तीनों आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हुआ है। ऑलमोस्ट क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली आइडेंटिटी, ये सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी और ये सेकंड आइडेंटिटी, और साथ में इनवर्स का भी जो हमारे रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले थे वो भी यूज हुआ है। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने एक मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आइडेंटिटीज का एक क्वेश्चन दे दिया आपको। तो चलिए आप ये कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगर हम LHS को सॉल्व करें तो हम देखेंगे क्या आता है। LHS इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कोसेक ए और साइन ए, मैं कोसेक ए को भी 1/sin लिख सकता हूँ, सेक ए और कॉस ए है तो सेक ए को भी 1/cos लिख सकता हूँ। उससे मिलने चीजें आसान पड़ जाएंगी, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/sin ए माइनस साइन ए, यहाँ पे आ जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए, ठीक है। उसके बाद देखिए जब एलसीएम लूंगा तो कुछ ऐसा आएगा 1 - sin स्क्वायर ए अपॉन sin ए इंटू 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए। अब देखिए यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा 1 - sin स्क्वायर ए को मैं cos स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और 1 - cos स्क्वायर ए को मैं sin स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इससे हमारा बहुत आसान हो जाएगी चीजें। तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए cos ए। अब आपको दिख रहा होगा कि साइन ए से एक साइन ए कट गया, cos ए से एक साइन cos ए कट गया, तो ये बच जाएगा साइन ए इंटू cos ए। तो देखिए अब इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इसीलिए हम इसको यही छोड़ते हैं और RHS को देखते हैं क्या कैसे इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। RHS में देखेंगे अगर तो लिखा हुआ है 1/tan ए प्लस cot ए, है ना। तो मैं tan ए और cot ए को sin और cos के टर्म्स में चेंज कर सकता हूं, क्योंकि हमें यहाँ पे उसको LHS के इक्वल बनाना है, LHS का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे आ जाएगा sin ए अपॉन cos ए प्लस cos ए अपॉन sin ए, ठीक है। जैसे ये किया क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम लोगे तो ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा, ये cos इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है sin ए इंटू cos ए। तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा ये चीज जो है ना, ये इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, जो हमारा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए वो 1 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आ जाएगा sin ए cos ए अपॉन 1, जो कि इक्वल टू है LHS के एक्सप्रेशन। तो हमारा ये सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम अलग से कि LHS इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है RHS, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए आप ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तो ऐसा कई कहीं पे होता रहेगा कि कहीं पे आपको सिर्फ LHS सॉल्व करने की जरूरत है, कहीं पे आपको सिर्फ RHS सॉल्व करने की जरूरत है, और कहीं पे दोनों को सॉल्व करने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप इस पे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में आपने सॉल्व कर दिया, फिर कहीं ऐसा एक्सप्रेशन आके अटक गया, आप सोच रहे हो कि ये RHS के इक्वल कैसे बना, तो ऐसे कभी अटकिए मत। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि ट्राई करना आप RHS को भी सॉल्व करके इसके इक्वल बना दो, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो चलिए मैं ये बता दूं। So now we have to show that both the first two expressions are equal to the third expression, that is tan square a. So what we will do is solve these expressions individually, and then we will show that this expression is also equal to tan square a and this expression is also equal to tan square a. तो अब देखिए यहाँ पे हम एक्सप्रेशन ये वाला लेते हैं 1 + tan square a अपॉन 1 + cot square a, which is equals to, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1 + tan square a is an identity and which is equals to sec square a, and 1 + cot square a is also an identity which is equals to
कोसेक स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, which is further equal to, you can see that sec square a is the reciprocal of cos square a। तो मैं इसको लिख सकता हूँ sec square a को 1 upon cos square a and cosec square is the reciprocal of sin square a। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं sin square। अब आप देख सकते हैं कि sin square a upon cos square a किसके इक्वल होता है, it is equals to tan square a। तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया दो ही लाइनों में, तो ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट वाले को देखते हैं 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, tan a और cot a को क्या कर सकते हैं, साइन और cos में चेंज कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं करूंगा 1 माइनस साइन a अपॉन cos a अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन साइन, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos a माइनस साइन a होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया था, और नीचे आएगा cos a अपॉन में यहाँ पे आएगा साइन a माइनस cos a अपॉन साइन a, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये सबसे टॉप पे मल्टीप्लाई होगा, ये एक्सप्रेशन cos के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इससे हमारा ये क्या बन जाएगा, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा cos a माइनस साइन a, बाहर भी एक वो है यहाँ पे इंटू साइन a होगा ये अपॉन में साइन a माइनस cos। देखिए साइन a माइनस cos a और ऊपर है cos a माइनस साइन a। मैं इस साइन a माइनस cos a को माइनस कॉमन लेके cos a माइनस साइन a लिख सकता हूँ। जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ cos a माइनस साइन a इंटू cos a, और बाहर होल स्क्वायर तो लगा हुआ है। तो ये तो पहले क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ साइन a अपॉन cos a होल स्क्वायर। तो देखिए अब क्या होगा, जब स्क्वायर से माइनस नेगेटिव साइन जो बाहर निकलता है तो वो पॉजिटिव भी हो जाता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये tan स्क्वायर a। तो ये भी हमारा क्या आ गया, उस एक्सप्रेशन के इक्वल आ गया। तो इसके साथ आपकी क्या होती है, हमारी एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं पूरे खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, और जो मुझे लगता है कि थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे आगे की 1-2 वीडियोस में, ताकि आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस मिल जाए, ठीक है। और आप भी क्या करते रहिए, घर पे कुछ एक्स्ट्रा बुक्स ले आइए, एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका जितना ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अब 11th-12th में भी आपका बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज होने वाली है। कहीं पे चैप्टर नहीं भी होगा, जैसे मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नहीं भी है, वहां पे भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज वगैरह आएंगे, और आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने नहीं आते होंगे तो वहां पे भी आप थोड़ा सा फंसेंगे। क्योंकि 12th में क्या आने वाला है, 11th में भी आपका डिफरेंशियल कैलकुलस आएगी, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होना है। 12th में आपका इंटीग्रल कैलकुलस आएगी, ठीक है। और अभी 11th में आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर फर्दर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट किया जाएगा, उस पर अलग अलग फॉर्मुलेज आएंगे, ठीक है। तो अभी से जो ये फॉर्मुलेज हैं आप पहले से ही याद कर लीजिए, ताकि आपको जो 11th में फॉर्मुलेज आएंगे उन्हें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि वहां पे कम से कम 20 से 30 के आसपास फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, तो वो याद करने के लिए आपको पहले बेसिक फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद होंगे तो बाद में आपको फिर सारे एक साथ याद करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।